हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज का पाठ सवैया कवित इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है? उत्तर, देव जी ने श्री ब्रज दूल्हा श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, यानी जिस प्रकार मंदिर में दीपक से प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है, प्रकाशमान है। प्रश्न नंबर 2, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर इस प्रकार है। कटी किंकिनी कै धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। और नंबर 2, मंद हंसी मुखचंद जुहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजें, कटी किंकिनी कै धनु की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। भाव सौंदर्य, इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के पैरों की पैंजनी एवं कमर में बंधी करधनी की धमनी की मधुरता का सुंदर वर्णन हुआ है। कृष्ण के श्यामल अंगों से लिपटे पीले वस्त्र को अत्यंत आकर्षक बताया गया है, यानी कि जो कृष्ण का सांवरा रंग था उस पर पीले वस्त्र जो उन्होंने धारण किए हुए थे उन्हें अत्यंत आकर्षक बताया गया है। कृष्ण का स्पर्श पाकर हृदय में विराजमान सुंदर बनमाला भी उल्लासित हो रही है। यह चित्रण अत्यंत भावपूर्ण है। शिल्प सौंदर्य, कवि देव ने शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। पंक्तियों में रीतिकालीन सौंदर्य चित्रण की झलक है, साथ में अनुप्रास अलंकार की छटा है, श्रृंगार रस की सुंदर योजना हुई है। प्रश्न नंबर 4, दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि अलग है। इसका उत्तर इस प्रकार है। नंबर 1, दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज बसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। नंबर 2, दूसरे कवियों ने जहां बसंत के मादक रूप को सराहा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, ठीक इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न जाकर कुछ अलग किया है, यानी कि परंपरागत रूप से अलग जाकर कुछ अलग करने का प्रयास किया है, कुछ अलग किया है। नंबर 3, बसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता था, यानी कि जो दूसरे कवि जो बसंत का वर्णन करते थे वो फूलों के खिलने से, ठंडी हवाओं के चलने से, नायक नायिका के मिलन से, झूला झूलना इत्यादि से करते थे। परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण माता महिमा के रूप में किया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को बालक बसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है। प्रश्न नंबर 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्ति के द्वारा कवि ने बसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। बसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। बालक बसंत को प्रातः काल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। बसंत ऋतु में सवेरे जब गुलाब के फूल खिलते हैं तो बसंत के दिन का प्रारंभ होता है। कहने का आशय यह है कि बसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 6,
चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? कवि देव ने आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक यानी कि क्रिस्टल रूप में स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दुधिया रोशनी के समतुल्य बताकर उसे संसार रूपी मंदिर पर छितराते हुए देखा है। कवि देव की नज़रें जहाँ तक जाती हैं उन्हें वहाँ तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है। यूं प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। उन्होंने चांदनी की रंगत को फर्श पर फैले दूध के झाग के समान तथा उसकी स्वच्छता को दूध के बुलबुले के समान झीना और पारदर्शी बताया है। प्रश्न नंबर 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन कौन से अलंकार हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। भाव कवि अपने कल्पना में आकाश को एक दर्पण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। यानी कि जो आकाश में चंद्रमा चमक रहा है वो कवि को राधिका के प्रतिबिंब के समान दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। कवि के कहने का आशय यह है कि अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि चांदनी रात में चंद्रमा भी दिव्य स्वरूप वाला दिखाई दे रहा है। अलंकार, यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। प्रश्न नंबर 8, तीसरे कवित के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिलाओं से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 9, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देवदत्त ब्रजभाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। नंबर 2, कवित एवं सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, भाषा बेहद मंजी, कोमलता व माधुर्य गुण को लेकर ओतप्रोत है। यानी कि सवैया एवं कवित्व की जो भाषा है वह बेहद मंजी हुई, कोमलता से पूर्ण एवं मधुर है। नंबर 4, देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। नंबर 5, देव अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। और नंबर 6, देव के प्रकृति वर्णन में अपारंपरिकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर बसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु के रूप में चित्रित किया है। यानी और कवि जो बसंत ऋतु को नायक के रूप में दर्शाते हैं, इसके विपरीत देव जी ने बसंत ऋतु को एक शिशु के रूप में चित्रित किया है। ये उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। यहाँ पर सवैया कवित पाठ का प्रश्न अभ्यास पूरा होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।